डाबर दशमूलारिष्ट क्या है, किस कैटेगरी की दवाई है, जनरली किन केसेस में एडवाइजेबल है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, किस तरह से ये काम करता है, क्या डोजेज है, क्या प्रिकॉशंस हैं और क्या साइड इफेक्ट्स हैं। डाबर दशमूलारिष्ठा बेसिकली एक जनरल हेल्थ टॉनिक है जो कि प्राइमरीली वीकनेस और लेथार्जी को प्रिवेंट करती है, नॉर्मल हेल्थ को प्रमोट करती है और डे टू डे वीकनेस को ठीक करने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो लेडीज अपने पोस्टपार्टम फेज में हैं, जैसे कि डिलीवरी के बाद के टाइम में है, उनकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी बोन स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारी बॉडी में जितनी वीकनेस है, जितनी कमी है, उन सबको पूरा करता है। इसके अलावा अगर हमें मसल स्ट्रेंथ चाहिए उसमें हेल्प करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इंसोम्निया को अवॉइड करता है, लिवर डिजीज में हेल्पफुल है, एनीमिया को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जनरली ये एक ओवरऑल जनरल हेल्थ टॉनिक है जो कि डाबर कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इंडिकेशंस या यूजेस की अगर हम बात करें, जनरली प्रिस्क्राइब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के केसेस में, एनीमियाज के केसेस में, फिस्चुला के केस में, अगर पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए। इसके अलावा जनरल अगर आपको हेल्थ वीकनेस है, डेबिलिटी है, जॉन्डिस रहा है, जॉन्डिस की हिस्ट्री रही है, स्किन में डिसऑर्डर्स हैं, या फिर अगर आपको यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन रही है या यूरिनरी कैल्कुलाइज रहा है, उन केसेस में भी जहां आपकी जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात आती है, वहां पे ये ड्रग आपको कॉमनली प्रिस्क्राइब किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स बेसिकली, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक और हर्बल दवाई है, तो काफ़ी बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट्स मिलके इसको बनाते हैं और जनरली जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो साइड इफेक्ट्स कम से कम कॉज करते हैं, बॉडी को नुकसान कम पहुंचाते हैं, इसलिए ये कुछ हद तक सेफ कंसिडर किए जा सकते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो जनरल डोजेज आपको डॉक्टर डिसाइड करते हैं, आपकी कंडीशंस पे डिसाइड करते हैं, किस तरह की आपकी बीमारी है, किस तरह का आपका BMI है। जनरली एडवाइस होता है वंस या ट्वाइस डेली, डॉक्टर्स इसको एडवाइस कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर ड्यूरेशन अगर आपकी कंडीशन को देखते हुए जनरली 3 महीने तक हो सकता है, वंस डेली एडवाइस हो सकता है, खाना खाने के बाद आप इसको लें। नॉर्मली 30 to 40 मिलीग्राम पर डे डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं, और लेकिन आपको ये केवल और केवल डॉक्टर की सलाह पे लेने हो, कितना लेना है, कैसे लेना है, और डोज जो आपको प्रिस्क्राइब हुई है उससे ज़्यादा आपको नहीं बढ़ना है। डोजेज कंप्लीटली डिपेंड करती है आपके साइन सिम्टम्स पे और आपके डॉक्टर पे। डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करें। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो जनरल प्रिकॉशंस जो हमें इसके साथ लेनी है वो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इसके अलावा अगर आप अल्कोहलिक हैं उसके बारे में भी आप उसकी जानकारी डॉक्टर को दें और पता कर लें कि क्या अल्कोहल का इसके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं है। जनरली रिएक्शन देखने को नहीं मिलता, फिर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें अगर आप अल्कोहलिक हैं। इसके अलावा अगर आपकी क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर और ज़रूर बताएं। अगर आप कोई ऐसी फीमेल हैं जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस पहले रह चुका है या डिलीवरी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड आपको शिकायतें आ रही हैं, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से या ऐसी किसी भी जनरल हेल्थ टॉनिक से अगर आपको एलर्जी की हिस्ट्री रही है उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। जनरली ये दवाइयाँ आपको बच्चों से दूर रखनी चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए प्रिस्क्रिप्शन अलग रहती है। अगर कोई भी नई दवाई लेने के बाद अगर आप पहली बार ये सिरप या ये दवाई ले रहे हैं और इसके बाद अगर आपको ये टॉनिक लेने के बाद कुछ ऐसा फील होता है, बॉडी में नए साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, दिक्कतें घटने की जगह बढ़ रही हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, स्किन रैश, एलर्जी, ऐसा कुछ अगर आपको देखने को मिलता है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही आगे इस ड्रग को कंटिन्यू करें। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब भी आप इस तरह का कोई हेल्थ टॉनिक या जनरली कोई भी दवाई लेते हैं। साइड इफेक्ट्स नॉर्मली देखा गया है कि जो हर्बल दवाइयाँ हैं या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनके साइड इफेक्ट्स
लोगों के ऊपर कम होते हैं क्योंकि बेसिक हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। फिर भी कुछ केसेस में अलग अलग बॉडी टाइप होने के कारण, अलग अलग एलर्जी होने के कारण, जेंडर अलग होने के कारण कुछ कंडीशंस में आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डिजीनेस है, इसके अलावा स्टमक अपसेट अगर आपको लग रहा है या फिर लेग पेन आपको लग रही है, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और फर्दर आप डोज लें केवल अपने डॉक्टर की सलाह के ऊपर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।